मूवी शुरू होती है तो हमें बेल और बीस्ट दिखाए जाते हैं जो शादी के बाद किंग और क्वीन बन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओरिडोन पर रूल करते हैं। वहाँ सब हीरोज रहते हैं। बेल और बीस्ट ने सब आसपास के किंगडम्स के साथ अच्छी दोस्ती रखी हुई है और सब विलेंस को एक आइलैंड पे कैद कर दिया है। और उस आइलैंड पे एक ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से विलेंस मैजिक नहीं कर सकते। अब 20 साल बाद बेल और बीस्ट का सन किंग बनने जा रहा है और अपनी फर्स्ट विश के तौर पे वो लॉस आइलैंड से 4 सिलेक्टेड बच्चों को ओरिडोन में आके रहने का मौका देना चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे। लेकिन बेल और बीस्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती। बेन क्रुएला के सन कार्लोस, अलादीन के जाफर के सन जोए की इवल क्वीन की डॉटर ईवी सबसे खतरनाक मेलेफिसेंट की बेटी मॉल को बुलाने का डिसाइड करता है। सीन्स आइलैंड में कार्लोस, मार्स, जेज और ईवी पर शिफ्ट होते हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से इवल ही बने होते हैं और बिल्कुल अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। ओरिडोन से जब उनको न्यूज़ मिलती है कि उनके बच्चों को वहाँ एजुकेशन के लिए जाने का मौका मिलेगा, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों के थ्रू एक बार फिर तबाही मचाने का डिसाइड करते हैं। इवल क्वीन अपनी डॉटर को अपना मिरर दे देती है और मेलेफिसेंट माल को अपनी स्पेल बुक। वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें वहाँ जाके सिंड्रेला गॉड मदर की वॉर्म चुरानी है ताकि वो लोग आज़ाद हो सकें। फिर वो सब मैजिकल ब्रिज से होते हुए ओरिडोन्स तक पहुँच जाते हैं। वहाँ इन्हें एक वार्म वेलकम मिलता है। सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस होती है। उसके साथ साथ वो लोग बेन और उसकी गर्लफ्रेंड ऑडी से मिलते हैं और भी प्रिंसेस अरोरा की डॉटर है जो माल के वहाँ होने पर ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसकी मदर की वजह से ऑब्री की मदद को इतने साल सोना पड़ा और स्कूल के अंदर डक उन्हें एडजस्ट होने में उनकी मदद करता है। रात ये चारों ईवी के मैजिकल मिरर से देखते हैं कि वॉन्ट म्यूजियम में है, जिस पर ये फौरन उसे लेने चले जाते हैं। वहाँ माल मैजिक से गार्ड को नीडल लगा के सुला देती है। वॉन्ट ढूंढते वक्त ये सब अपने पेरेंट्स के स्टैचूज तक पहुँचते हैं जहाँ माल अपने मदर के स्टैचू के नीचे इवल लिखा हुआ देख के 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है कि वो सही भी कर रही है या नहीं, कि उसे अपनी मदर की तरह बनने की ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन तभी उसकी इमेजिनेशंस में उसकी मदर का स्टैचू रियल हो जाता है और वो उसे वापस फोन ढूंढने में लगा देती है। इतने में ही वहाँ से ईवी आती है और वो कहती है कि हमें वॉन्ट मिल गया है। जब जे उसे पकड़ने के लिए टच करता है तो उसे करंट तो लगता ही है, साथ में अलार्म भी बज जाता है। ये सब वहाँ से भाग निकलते हैं। फर्स्ट डे पर ये सब गॉड मदर की डॉटर जेड से मिलते हैं जो बहुत डरी डरी रहती है। जे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होता है जिस पर कोच उसे टीम में सिलेक्ट कर लेता है। सिंड्रेला का सन जेट और ऑड्रीज बेन को समझाने की ट्राई करते हैं अगर उसकी मदर ने एक बीस्ट को प्रिंस में बदल लिया है इसका मतलब ये नहीं कि हर विलन अच्छा हो सकता है, पर बेन को यकीन होता है कि ये चारों दिल के अच्छे हैं, इसलिए वो इन सब के लिए सबसे लड़ने को तैयार होता है। माल चेन से मिलके उसे मैनिपुलेट करने में लग जाती है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उसे वॉन्ट लेने में हेल्प करे। चेन से दोस्ती करने के लिए माल स्पेल से उसके हेयर चेंज कर देती है और मज़ीद अच्छी लुक्स के लिए वो उसे कहती है कि वो अपनी मदर की वॉन्ट यूज़ करे, जिस पर माल को पता चलता है कि गॉड मदर उसे बेन के किंग बनने के दिन यूज़ करेगी। क्लास में मिरर की मदद से ईवी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके चैट को इम्प्रेस कर देती है, जिस पर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन डक को ये सब पसंद नहीं आता है। बेन कार्लोस को स्कूल पे एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। उसी दौरान वो उसका डॉग फेयर भी खत्म कर देता है, जिस पर कार्लोस और डूड अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ईवी जब चैट को बताती है कि उसने मिरर की वजह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चैट ईवी की मासूमियत का फायदा उठा के उसे अपनी प्रिंसेस बनने का लालच देके उससे अपना सारा होमवर्क करवा लेता है। डक उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि चैट उसे सिर्फ यूज कर रहा है, पर ईवी के सर पे प्रिंसेस बनने का भूत सवार रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। चेन के हेयर से इम्प्रेस होके मुलान की डॉटर लूनी बीमाल से अपने हेयर चेंज करवाने आ जाती है
ईवी को मनी की ज़रूरत होती है, जिस पर वो उससे पैसे लेकर माल को उसके हेयर चेंज करने पर मना लेती है। लूनी को अपना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। जे को उसके कोच समझाते हैं कि एक टीम की तरह काम करके वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही सब वो आके ईवी, कार्लोस और माल से कहता है, जिस पर वो डिसाइड करते हैं कि जब तक बॉन्ड ढूंढ नहीं लेते वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है। तभी वहाँ बैन आके उन्हें कोरोनेशन के लिए इनवाइट करता है। तभी माल को पता चलता है कि उस दिन बेन के पास सिर्फ उसके क्लोज फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड ही हो सकते हैं। ये सुन के वो बॉन्ड हासिल करने के लिए बेन की गर्लफ्रेंड बनने का डिसाइड करती है और फिर ये चारों लव पोशन बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसे लेके बेन को माल से प्यार हो जाएगा, जिसके लिए इन्हें सैड टीयर की जरूरत होती है। तभी वहाँ लूनी आ जाती है, जिसको यूज करते हुए उसे इमोशन करके माल उसका टीयर ले लेती है। माल ने स्कूल में बहुत सी लड़कियों के हेयर चेंज करके उन्हें अपनी साइड पे कर लिया होता है। ये सब देख के ओडी ज्यादा खुश नहीं होती, पर बेन फिर उसे चुप करवा देता है। बेन को अकेला देख के माल उसे पोशन वाला कुकी खिला देती है, जिसके फौरन बाद ही वो माल के प्यार में पागल हो जाता है। गेम स्टार्ट होने से पहले जे कोच को मना के कार्लोस को भी अपने साथ ले जाता है। गेम स्टार्ट होती है तो दोनों टीम्स ही एक दूसरे को टफ कंपटीशन देती हैं। लास्ट गोल में सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए जे और कार्लोस बेन को गोल करने देते हैं और इनकी टीम जीत जाती है। ये एक हिस्ट्री बन जाती है कि विलन्स और हीरोज के बच्चों ने गेम को आपस में खेल के जीता है। ट्रॉफी लेने से पहले आगे माल के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब सुन के ऑडी बहुत अपसेट हो जाती है, पर माल के हाँ कहने पर बेल बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जे को आगे करते हुए ये लोग ट्रॉफी उसे पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो उसी की वजह से गेम जीते थे। केमिस्ट्री की क्लास में जेड प्रोफेसर को ईवी के मिरर का बता के उसे फंसा देता है। गुस्सा होके प्रोफेसर उसे एक्सपेल करने लगता है, पर डक ईवी के लिए स्टैंड लेता है, जिस पर ईवी को बगैर चीटिंग के टेस्ट पास करने को कहा जाता है। अगर वो पास हो गई तो उसे एक्सपेल नहीं किया जाएगा। ईवी पास हो जाती है और डक को थैंक यू करती है। बेन माल को डेट पे लेके जाता है। वो उसे एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पे लेके जाता है। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बेन जब स्विमिंग के लिए जाता है तो अपने अंदर की अच्छाई जागने की वजह से माल कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपनी मदर की बात पूरी करे या इन लोगों के साथ अच्छे से रहे, और उसके दिल में भी बेन के लिए प्यार जागने लग जाता है। अचानक वो देखती है कि बेन स्विम नहीं कर रहा है, जिस पर ये सोचे बगैर कि वो स्विम नहीं कर सकती उसे ढूंढने पानी में छलांग लगा देती है। बेन माल को डूबने से बचा लेता है। पानी से बाहर आते ही दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है और माल बेन के पूछने पर बोल देती है कि वो भी उससे प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गॉड मदर इन सबको बताती है कि हर संडे स्कूल में पेरेंट्स डे होता है, पर जैसा कि उन सब के पेरेंट्स यहाँ नहीं आ सकते तो इसीलिए वो वीडियो कॉल से उनके पेरेंट्स से उनकी बात करवाती है। बजाय इसके कि उनके पेरेंट्स उन्हें देख के खुश होते, उनको तो बस ये था कि वो सब बॉन्ड कब तक हासिल कर लेंगे। और फिर जे कॉल बंद कर देता है। ये चारों काफ़ी डर जाते हैं कि अगर वो लोग अपना टास्क ना कंप्लीट कर पाए तो इनके पेरेंट्स इनसे नाराज़ हो जाएंगे। रात ये सब प्लान करते हैं कि कब क्या करना है, जिसके बाद ईवी देखती है कि माल लव स्पेल खत्म करने का स्पेल देख रही है। माल उसे कहती है कि जब सब उसके प्लान के हिसाब से हो जाएगा और विलन्स वापस आके रूल करने लग जाएंगे, तब भी अगर बेन उसी से प्यार करेगा तो सबको बहुत अजीब लगेगा और वो उसके साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकती, इसीलिए कोरोनेशन के बाद उसे पोशन दे देगी। ये चारों यहाँ पर एडजस्ट कर चुके होते हैं और उन्हें ऐसे सबके साथ बुरा करना ठीक नहीं लग रहा होता, पर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए सब अपनी अच्छाई को साइड पर रख के सिर्फ उस बॉन्ड पर फोकस करते हैं। पेरेंट्स डे पे सब बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं, जिसके बाद बेन माल को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। बेल और बीस्ट ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड मेलेफिसेंट की डॉटर है। पार्टी में इन चारों को देखकर ऑडी की ग्रैंडमदर बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके पेरेंट्स ने बहुत बुरा किया है और ये सब उनसे अलग नहीं है। चैट भी आगे बढ़कर इन सब की बहुत इंसल्ट करता है, जिस पर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। ये सब यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद भी हीरोज के बच्चे मिलकर विलन्स के बच्चों को पुली करते हैं,
जिस पर माल चेन के हेयर वापस नॉर्मल कर देती है और वो उन सबको डराती है कि वो इनके साथ इससे भी बुरा करेगी। और ये सब बस कॉरोनेशन का वेट करने लग जाते हैं। कॉरोनेशन का डे आ जाता है। विलन्स ये सब टीवी पे देख रहे होते हैं। माल राइड पे बेन को कपकेक देती है जिसे वो कॉरोनेशन के बाद खाने को कहती है, पर बेन उसे फौरन खा लेता है। जिसके बाद वो ये भी रिवील करता है कि उसे इस पोशन और स्पेल का पहले से पता था, पर उसकी माल के लिए फीलिंग्स फेक नहीं थी और ना ही इस पोशन की वजह से थी। वो सच में माल से प्यार करता है। ये सब जान के माल हैरान रह जाती है। फेरी गॉड मदर बीच से क्राउन लेकर बेन को पहना देती हैं, जिसके बाद उसे अपनी वॉन्ड से कांग्रेचुलेट कर ही रही होती हैं कि कोई आगे बढ़कर उससे वॉन्ड छीन लेता है और इस सब की वजह से आइलैंड का बैरियर टूट जाता है। जिसके फौरन बाद मेलेफिसेंट फ्री होके ऑरिडोन के लिए निकल जाती है। माल आगे बढ़ के चीन से वॉन्ड ले लेती है। बेन जब उनसे वॉन्ड मांगता है तो ये चारों उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन बेन इन्हें समझाता है कि इन्हें इनके पेरेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस के तौर पर ईवल को चुन लिया था, पर जरूरी नहीं कि तुम सब भी ईवल की तरफ जाओ। ये सब सुन के माल गुड को चूज करती है और बाकी सब भी, क्योंकि उन्हें यहाँ रहना पसंद आ गया होता है। इससे पहले कि सब ठीक होता मेलेफिसेंट वहाँ पहुँच जाती है। माल उसे वॉन्ड देने की बजाय वापस गॉड मदर को दे देती है। गॉड मदर अभी स्पेल कर ही रही होती है कि मेलेफिसेंट सबको स्टैचू बना देती है, सिवाय ईवल्स के बच्चों को। माल मेलेफिसेंट को समझाने की ट्राई भी करती है कि वो गुडनेस की तरफ जाना चाहती है और गुडनेस को यूज करते हुए मेलेफिसेंट से वॉन्ड वापस भी ले लेती है। इस सब से गुस्सा होकर मेलेफिसेंट एक ड्रैगन में चेंज हो जाती है और इन सब पे अटैक कर देती है। माल अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेलेफिसेंट को एक अच्छा कंपटीशन देती है, जिसके बाद माल स्पेल यूज करते हुए उसे लिजर्ड में चेंज कर देती है। फेरी गॉड मदर नॉर्मल होके बाकी सबको भी नॉर्मल कर देती है। बेन माल को हक कर लेता है। माल फेरी गॉड मदर को चीन के साथ रूड होने से रोक देती है और बता देती है कि उसने ये सब माल की बातों में आके किया। उसके बाद ये सब सारी रात पार्टी करते हैं। कार्लोस चीन के साथ, जे और बी के साथ, ईवी डक के साथ और बेन माल के साथ डांस करता है। ये सेलिब्रेशंस विलन्स आइलैंड से देख रहे होते हैं, पर मूवी का एंड माल पर होता है, जो अपनी ग्रीन आइज के साथ सबसे छुप के कहती है कि अभी यहाँ कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।